आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरक्की, उससे उम्मीदें और इम्कानात की। जी हाँ, जब से सरकार ने ड्रोन रूल्स 2021 के जरिए भारत में ड्रोन ऑपरेशंस से रिलेटेड पॉलिसीज़ को लिबरलाइज किया है, यूएवी यानी बगैर पायलट के हवाई परवाज के आलात की तरक्की तेज़ रफ्तारी से हुई है और हमारे इकोसिस्टम ने राहत की सांस ली है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 भारतीय ड्रोन स्टार्टअप्स नई उम्मीदों की तलाश में हैं और इस दौरान भारत में अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के बीच ड्रोन या यूएवी स्टार्टअप्स की तादाद में 34.4% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का अंदाज़ा है कि भारत 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनने की तैयारी में है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरक्की और क्या है इसके चैलेंजेस, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड वीएम ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आर.के. नारंग, जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस में प्रोफेसर मनसफ आलम और स्टार्टअप एनॉर्ड एनवीडिया के फाउंडर मोहम्मद अनस। वेलकम टू आवर स्टूडियो। हम बात आज करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले डॉक्टर नारंग, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये ड्रोन है क्या? देखिए, ड्रोन एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो रिमोट कंट्रोल से उड़ सकता है या ऑटोनोमस तरीके से उड़ सकता है जी। और ड्रोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम। सो इसके अलग अलग नाम हैं, बट ओवरऑल मतलब इनकी एक अलग हिस्ट्री है। बट बारिंग कीपिंग दो एट असाइड, आई थिंक ड्रोन एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए खतरे कम कर रही हैं पायलट्स के लिए जब जो वॉर में या जंग में जाता है, और हमारी कई परेशानियों को सॉल्व कर रही हैं। अगर आप हमारी सिविल एप्लीकेशंस में देखेंगे कि जो सर्वेज पहले सालों या महीनों लगते थे, उसको एक आजकल कुछ दिनों में और कुछ घंटों में किया जा रहा है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है हमारी जीवन में, हमारी एग्रीकल्चर में, हमारी मेडिकल फील्ड में, और मेरे ख्याल जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनमें ड्रोन ऐसा चेंज ला रहे हैं जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर नारंग, आपने बताया कि ड्रोन है क्या, आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर मनसफ, जैसे कि बताया कि ड्रोन क्या है, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट है कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के समय में अगर हम बात करें तो? देखिए, आज के समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है इन सोसाइटी। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, अमेजन है, वॉलमार्ट है, इन्होंने सर्विसेज शुरू कर दिया अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे कंपनी सोच रही है करने के लिए कि हम अपने सामान को कैसे डिलीवर किया जाए। उसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी का यूज आपको इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में किया जा रहा है, आपको आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में किया जा रहा है। अभी कई लोगों ने बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो अगर कोई पेशेंट है और मेडिसिन लाने में टाइम लगता है तो ड्रोन के जरिए हम मेडिसिन को भी पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ना बहुत सारा इसका जो है एप्लीकेशन से एंड सोसाइटी को हेल्प करेगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मनसफ, आपने बताया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है और साथ में ये भी हमें डॉक्टर नारंग ने बताया कि कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के समय में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की। अगर हम बात करें, मोहम्मद अनस के पास चलते हैं। मोहम्मद अनस, आपका अपना स्टार्टअप है, आपकी जर्नी के बारे में समझना चाहेंगे, क्यों आपने ये चुना और किस तरह की रही आपकी जर्नी? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में या ड्रोन्स में जो मेरी जर्नी रही, उसमें मैं ब्रॉडली यही कहूँगा कि ड्रोन्स ने मुझे चुना, कि मैंने ड्रोन्स को कम चुना, ड्रोन्स ने मुझे ज़्यादा चुना जी। और एक पैशन था चीज़ों को बनाने का। एज अ इंजीनियर एक आपका पैशन होता है कि यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू मेक अ टेक्नोलॉजी।
तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमने भी ऐसा इंडिविजुअल कोशिश करी कि हम एक ड्रोन इकोसिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। तो दैट्स हाउ हम एक इकोसिस्टम के अंदर आए। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि ड्रोन इंडस्ट्री ने आपको चुना, और कैसे 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 क्या रहा आपकी जर्नी के बारे में हम आपसे जानेंगे तफसील से। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर नारंग, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब से हुई और किस तरह का रहा इसका सफ़र? देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट था एक स्लो था। अगर आपने 3 इडियट्स देखी हो तो वो भी एक हमारा एक ड्रोन स्टार्टअप था, जो DRDO के साथ कोलैबोरेशन करके हमारे ड्रोन सेक्टर को ग्रोथ दिखा रहा था जी। लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी नहीं थी तब तक कि जब हमारा ड्रोन रूल 2021 नहीं आया। और हमें ये याद रखना चाहिए, ड्रोन रूल 2021 आने से पहले US रूल 2021 आया था, जो 12 मार्च 2021 को आया था जी, जिसमें भारतीय सरकार को लगा कि अभी ये, और जब इंडस्ट्री बॉडीज ने बताया कि ये रूल बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, बहुत डिफिकल्ट है ड्रोन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, तो इमीडिएटली उसमें चेंज किया गया और एक नया ड्रोन रूल 2021 लाया गया, जो 25 अगस्त 2021 को आया। और ये इतने कम समय में आया कि जो पॉलिसी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको इतने फास्ट और इतने कम समय में किया गया कि एक यूज़र फ्रेंडली जो हमारी ड्रोन इंडस्ट्री है, जो हमारी ग्रोथ है, जो इनोवेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। और इस पॉलिसी ने क्या किया, इस पॉलिसी ने हमें ड्रोन स्टार्टअप्स, ड्रोन इनोवेटर्स, एकेडमिया में जो रिसर्च है उसको प्रमोट किया। फिर इसके बाद हमारे फॉलो ऑन रूल्स आए, जिसमें हम कहते हैं ड्रोन ट्रेनिंग के पॉलिसी आई, ड्रोन सर्टिफिकेशन की पॉलिसी आई, और उसके बाद भारतीय सरकार आई प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जब लाई गई थी तो हमारे यहाँ ड्रोन प्रोडक्शन बहुत कम था। तो आइडिया ये था कि किस तरीके से हम अपनी कंपनीज में इंडिया में ड्रोन प्रोड्यूस करने का उनको प्रोत्साहित करें। और इसका जो रिजल्ट है, अभी जो PLI का जो एलोकेशन था ड्रोन प्रोडक्शन के लिए, गवर्नमेंट को दोबारा करना पड़ा, तो एक बहुत अच्छा इंसेंटिव मिला हमारी ड्रोन इंडस्ट्री को। और ये भी बताना चाहूँगा कि जब ड्रोन की ग्रोथ हुई तो भारत ने एक अपने लिए एम सेट किया, जिसे कहते हैं कि हम भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाएंगे 2030 तक। और उसके साथ साथ भारतीय सरकार को लगा कि किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको कैसे हम इनकरेज करें। तो उन्होंने एक कृषि ड्रोन स्कीम जो 1 फरवरी 2022 को लॉन्च हुई, उसके बाद हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में किसान ड्रोन्स का यूज़ बहुत बड़ा है। और उसमें बहुत सारी हमारे ड्रोन की वजह से जो हमारे ड्रोन स्प्रे करते थे ह्यूमन लोग या जो आदमी लोग करते थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, उसको कम हुआ है। और जो ड्रोन जो पेस्टिसाइड यूज़ होते थे उसका यूज़ कम हुआ है जी। और स्वामित्व स्कीम भारत ने लॉन्च की जी। जिसमें गांव में जो लोगों के घर थे उनका स्वामित्व इसके डिजिटल सर्वे और इसके प्रूफ के बाद मिला। जो किसान या जो गांव का आदमी पहले अपनी ज़मीन की वजह से लोन नहीं ले सकता था, वो उस ज़मीन से लोन लेके अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम कर पाया। और कल की बात है, भारतीय हम प्राइम मिनिस्टर महिला किसान ड्रोन केंद्र स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 15,000 महिलाओं को वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से ड्रोन का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर में करने के लिए ट्रेन किया जाएगा और उन्हें ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें 80% तक कॉस्ट भारत सरकार देगी और 20% जो है वो लोन ले सकते हैं बहुत ही इजी टर्म्स पे जी। तो एक कंसर्टेड एक भारत सरकार का एफर्ट है कि ड्रोन को आम आदमी के भले के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसका जो फायदा है
सिविल सेक्टर में नहीं, साथ साथ हमारे मिलिट्री सेक्टर में भी पड़ा है। आप जानते हैं हमारे 70% जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है इंपोर्ट होते थे, तो ड्रोन सेक्टर में हमारे स्टार्टअप जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, इसको नए नए इनोवेशंस किए, हमारे जो इनोवेशंस इनिशिएटिव्स हुए, उससे आज हमारी कंपनियां ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ के लिए ड्रोन प्रोवाइड कर रही हैं, वो मेडिकल डिलीवरी करवा रही हैं, पावर लाइन सर्विस सिविल में भी कर रही हैं, और बाकी भी कर रही हैं, और मिलिट्री में लॉइटरिंग में ड्रोन्स प्रोवाइड कर रही हैं, स्वॉर्म आर्म ड्रोन्स प्रोवाइड कर रही हैं, लॉजिस्टिक ड्रोन्स प्रोवाइड कर रही हैं, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकनेसेंस के जो काम करने पड़ते थे, जो मैन्ड एयरक्राफ्ट करते थे, अब कम खतरे से ड्रोन कर पा रहे हैं। और टेदर ड्रोन, मतलब अगर ज़्यादा देर तक किसी एरिया को आपको देखना पड़े तो एक ड्रोन एक जगह पे खड़ा रह के बहुत लंबे समय तक आपको किस एरिया में उसकी निगरानी कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ला रहा है जी। डॉक्टर नारंग, आपने काफ़ी तफसील से बताया कि किस तरह के चेंजेस आए हैं पास से लेकर के अब तक के, कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। प्रोफेसर मनसफ, आपसे जानना चाहेंगे, प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंसेज में, जिस तरह के चेंजेस बताए ड्रोन इंडस्ट्री में आए या ड्रोन्स में आए, कैसे कॉम्प्लीमेंट किया कंप्यूटर साइंस ने उसको, किस तरह से डेवलपमेंट या प्रोग्रेशन हुआ इंडस्ट्री में, आपसे जानना चाहें। देखिए, आज के डेट में हम लोग जानते हैं इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडस्ट्री 5.0। मैं तफसील में बताऊं कि एक्चुअली इंडस्ट्री 1.0 में ह्यूमन बीइंग, इंसान अपने काम को करते थे, जैसे आपका बैलगाड़ी है, हैंड पंप है, सब करते थे। आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया और आग और पानी को कंबाइन करके गैस बनाया, जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आया, जिसमें पंपिंग सेट आ गया, आपका इंजन आ गया। जो मेजर जो रेवोल्यूशन हुआ इंडस्ट्री में, दैट इज इंडस्ट्री 3.0। 3.0 में कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दिया गया। जब कंप्यूटर साइंस को ऐड कर दिया गया तो एक बड़ा रेवोल्यूशन आया। लोग कहने लगे कि अब लोगों की नौकरियां चली जाएगी, और बात सही है कि कुछ लोगों की नौकरियां गई, लेकिन दूसरी तरह की नौकरियां जनरेट हुई। अब आज के डेट में इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडस्ट्री 5.0 आ गया। अब इसमें क्या है इंडस्ट्री 4.0 एंड 5 में, कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल आईओटी, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारे कंबाइंड हो गए। अब ये इसमें कंबाइन होने के बाद हर चीज़ ऑटोमेट हो रहा है। अब हम बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना शुरू हो जाएगा, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हम उस ड्रोन को एआई के मदद से, मशीन लर्निंग के मदद से हम उसको इतना ट्रेंड कर देंगे कि वो डिसीजन खुद लेगा। कहीं आप ड्रोन को भेज रहे हैं और जैसा इंसान है, इंसान को ट्रेनिंग दी जाती है और इंसान अपने डिसीजन को खुद लेता है, उसी तरह से अगर सिचुएशन जैसा भी होगा उस सिचुएशन में ड्रोन अपने आप डिसीजन ले लेगा। तो आज के डेट में आप देखिए कि बहुत जगह पे एआई का यूज़ करके टेक्नोलॉजी को डेवलप करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स आने लगी है कि क्या लोगों की नौकरियाँ जाएगी ड्रोन टेक्नोलॉजी आने से। तो देखिए कहीं पे जब आप इसको यूज करेंगे, ऑटोमेट करेंगे, तो नौकरियाँ जाएगी, लेकिन दूसरा फील्ड इमर्ज होगा, वहाँ पे नौकरियाँ जनरेट होगी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी ज़्यादातर इंसान को हेल्प करेगा डिफरेंट फील्ड में। तो टेक्नोलॉजी जब भी डेवलपमेंट होता है तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर मनसफ, आपने बताया कि किस तरह से चेंजेस आए हैं। कंप्यूटर साइंसेस की बात करें तो जैसे जैसे इवॉल्व होती गई वैसे वैसे अब ड्रोन भी इवॉल्व होता जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। आपसे यहाँ पे मोहम्मद अनस जानना चाहेंगे आपके स्टार्टअप के बारे में। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात करें तो कितनी बेनिफिशियल या फिर कितने आपके हित में रही, कितना आपके बेनिफिट में रही, किस तरह से आपने उसका बेनिफिट उठाया, ये आपसे समझना चाहेंगे। जी, जैसा कि ड्रोन इकोसिस्टम को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और इन जनरल पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को गवर्नमेंट इंडिया में काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो मैं आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एक जनरल स्टार्टअप इकोसिस्टम में सारे स्टार्टअप को क्या बेनिफिट है और एज अ ड्रोन स्टार्टअप आपके पास और अदर क्या बेनिफिट्स हैं, इस पर डिस्कस करूंगा। तो इन जनरल कोई भी स्टार्टअप है तो स्टार्टअप इंडिया का एक सीड फंडिंग प्रोग्राम है, SISF, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम।
तो उसके अंडर आपको ग्रांट भी मिलता है और फंड भी मिलता है। तो 20-30 लाख रुपए का ग्रांट है, उसके बाद कुछ फंड है इक्विटी बेस्ड, वो भी आपको इनेबल हो जाता है यूजिंग वाया इंक्यूबेशन सेंटर। इसके अलावा आप अगर डीप टेक स्टार्टअप हैं तो आपके पास कुछ और स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे मीटी की स्कीम्स हैं, टाइड है, स्केल अप है। स्केल अप की ग्रांट के बेनिफिशियरी हम भी रहे हैं। इनॉर्ड हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ दैट मीटी स्केल अप, जिसकी वजह से हमारा एक अच्छा किक स्टार्ट मिलता है, गो टू मार्केट एक्सेलरेशन फंड होता है। इसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ स्कीम्स पर्टिकुलरली फॉर ड्रोन इंडस्ट्री. Government have taken initiatives like IDX and Meher Baba to fund the R&D and help them commercialize their technology to get the initial POCs as well. तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाता है एक तरीके से, आपने जो आइडिया या प्रोडक्ट बना रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर सकते हैं रियल फील्ड पे या सरकमस्टांसेस में, डिफेंस में, और विद द हेल्प ऑफ देयर सम मेंटरिंग एज वेल एज देयर फंड. तो आप उनका फंड और मेंटरिंग लेके एक अच्छा प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट एंड स्कीम्स, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फंड कि उससे पैसा नहीं है, वो आपका मेंटरिंग भी है और आपका एक मार्केट भी है. मार्केट प्रोवाइड कराना भी एक बहुत बड़ा काम है. गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए. जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले. जी, तो जैसे कि भैया मोहम्मद अनस बनात बता रहे हैं कि ना सिर्फ फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है बल्कि मेंटरिंग भी की जाती है, स्किल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. यहाँ पर डॉक्टर नारंग साहब आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि मेहर बाबा को मेंशन किया अभी, वो क्या है और किस तरह से उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है? देखिए, मेहर बाबा कंपटीशन 2008 अक्टूबर 2018 को भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया था, जिसमें 50 ड्रोन डेवलप करने थे जो स्वॉर्म फॉर्मेशन में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस करेंगे. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? पहली बार था जब हम एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बना रहे थे. अभी तक डिफेंस में क्या होता था, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी होती थी हम वो बनाते थे. तो जब भारतीय वायुसेना ने ये जब प्रोग्राम लॉन्च किया तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे जो दुनिया में अभी डेवलप नहीं हुई थी, डेवलपमेंटल स्टेज पे थी. तो 2018 से 3 साल लगे, 2021 में इसके रिजल्ट हुए, डिक्लेयर हुए. और उसका फ़ायदा क्या हुआ? इंडिया में कितने ऐसे स्टार्टअप हमारे पैदा हुए जो एक नई इमर्जिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ कर रहे थे. इस वक्त मेहर बाबा 2 चल रहा है और मेहर बाबा 3रा अभी आने वाला है. तो जो मेहर बाबा पहले का फ़ायदा क्या हुआ जी, हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले बीटिंग द रिट्रीट में 1000 ड्रोन का शो हुआ था. तो सिविल में जो पहले वहाँ पर फायर डिस्प्लेज या अदर होते, बाकी पोल्यूशन वाली एक्टिविटीज़ होती थी, नई टेक्नोलॉजी ने एक नया एक तरह से यूटिलाइजेशन दिया. और अगर आप अभी IPL या वर्ल्ड कप में भी देखें तो आप देख रहे हैं ड्रोन एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, एक बेटर आपको स्पोर्ट्स का व्यू देने का, और इवन उसका एंटरटेनमेंट का नया यूटिलाइजेशन हो गया. और इन द मिलिट्री सेंस अगर आप याद करें, एंड ऑफ 2020 में जब हमारा गलवान स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना ने, तो चाइना ने एक स्वॉर्म से अपने सैनिकों को खाना, स्वॉर्म के ड्रोन के थ्रू खाना सप्लाई किया था. उनका मैसेज ये नहीं था कि खाना सप्लाई करना, उनका मैसेज ये था कि ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये हम आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये तब हमारा जो स्वॉर्म कंपटीशन जो भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया था, उनमें से एक पार्टिसिपेंट ने 15 जनवरी 2021 को आर्मी डे में आर्म्ड स्वॉर्म 75 ड्रोन के साथ डिस्प्ले किया था. तो टेक्नोलॉजी जो है अगर आप अपने घर में डेवलप करते हैं तो उसका बेनिफिट धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री में फैलता है. अब सिविल फील्ड में अभी ऐसे ही वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, जैसे अभी माइन के लोग फंसे हुए थे, तो ड्रोन सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है बट मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं. तो उनमें से कुछ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द स्टार्टअप जो था, हमारा जो स्टार्टअप था, वो हमारे जो NDRF के लोगों थे उनको हेल्प कर रहे थे लोगों को बचाने के लिए. तो स्वॉर्म मेहर बाबा स्वॉर्म कंपटीशन एक स्टिमुलेटर है, एक नया बदलाव ला रहा है हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में. और फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि ऐसे और इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से, पैरामिलिट्री की तरफ से नए टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव आएंगे और भारत को हम एक नए इनोवेशन लेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेड नई इंडस्ट्रीज बनाएंगे यहाँ पर.
और हम एक ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट करेंगे। तो हमारे साथ ये जैसे स्टार्टअप बैठे हैं, ऐसे और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स आएंगे और भारत को एक नई टेक्नोलॉजिकल ऊंचाई तक लेके जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर नारंग, जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया की, तो ग्लोबली कहाँ स्टैंड करता है इंडिया, ये आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर मनसफ। देखिए, इंडिया में अभी स्टार्टअप है, मोर देन 200 स्टार्टअप कंपनियां स्टार्ट हो गई है इंडिया में, और इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट कर रही है कि आप डेवलप कीजिए इस टेक्नोलॉजी को, और इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इंडिया में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है, ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोलना चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, फिर हम आहिस्ते आहिस्ते इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जिस तरह से इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, 2030 तक मुझे लगता है कि इंडिया जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करते वक्त ना कंप्यूटर साइंस के भी लोग आ जाते हैं, जिसमें आप देखिए डिफरेंट टाइप का सेंसर्स यूज करने लगे हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज देने लगे हैं, और इसकी जो यूटिलिटी जो है डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां आ रही है इस फील्ड में काम करने के लिए। तो इंडिया में इसका जो है काफ़ी प्रचलन हो रहा है, और मुझे लगता है कि और भी होगा। 2030 तक आते आते मैक्सिमम प्लेसेस पे आपका ड्रोन जो है यूज हो जाएगा, और हो सकता है कि जब इंडिया जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का अगर हब बन जाए तो इंडिया भी एक्सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर नारंग आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि इंडिया ग्लोबली कहाँ स्टैंड करता है अगर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो। देखिए, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक फ़ायदा क्या हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर जो है एक मेजर प्लेयर बन रहा है। हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जिन्होंने डिफेंस में अभी इक्विपमेंट सप्लाई किया, ड्रोन सप्लाई किया है, उन्होंने ग्लोबल कंपनीज के साथ compete करके वो सिस्टम सप्लाई किया है जी। और दूसरा क्या है कि अभी ग्लोबल जो एरो या ड्रोन शोज हो रहे हैं, अभी रिसेंटली ये दुबई में हुआ था, उससे पहले यूएस में हुआ था, और भी कई कंट्रीज में है। तो इन्हीं ड्रोन कंपनियों में से कुछ लोग वहां पर जाके ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। और अगर हम बड़े ड्रोन की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो डीआरडीओ की है, उसने एक शॉर्ट रेंज यूएवी बनाया, वेपनाइज्ड वर्जन, जो एक प्रूवन एयरफ्रेम और प्रूवन इंजन से बना है। बस उसको एक थोड़ा बहुत ट्वीकिंग बची है, ट्रायल्स चल रहे हैं, और अगर यूजर्स एक अलाइनमेंट आ गया तो शायद ये लोग जल्दी आएंगे। सिमिलरली मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस में हमारा तपस BH 201 जो है, ये डेवलपमेंट ट्रायल्स कंप्लीट कर चुका है। अब यूजर एक्सेप्टेंस ट्रायल को इसको पास करना है जी। ये जो है, इसके साथ साथ जो तपस और रुस्तम 1 के डेवलपमेंट से जो हमें एक्सपीरियंस मिला, उस बेस पे डीआरडीओ ने डिसाइड किया है कि हम एक आर्चर नेक्स्ट जनरेशन, जो कि एक सिंगल इंजन ट्विन बूम मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बन रहा है, वो अगले 2 सालों में उसका वो ट्रायल करेंगे। तो एक नया ड्रोन डिजाइन, जबकि पिछला डिजाइन हमें लगभग 2 दशक लगे, ये नया ड्रोन डिजाइन अपनी लर्निंग की वजह से उनको एक विश्वास है कि प्रोटोटाइप 2 साल में नया जो है बन पाएगा। और कॉम्बैट ड्रोन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक भारत फ्लाइंग विंग डिजाइन में रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बना रहा है। उसमें जो उसका स्केल मॉडल है वो 1 जुलाई 2022 को फ्लाई किया था, और अब जो बड़ा जो फुल स्केल मॉडल जिसको हम प्रॉपर ड्रोन कहेंगे, कॉम्बैट ड्रोन जो है, उसका एक डिज़ाइन फेज कंप्लीट हो गया और उसका डेवलपमेंट फेज स्टार्ट करना, उसकी फंडिंग की शायद उम्मीद है कभी भी अलॉट होने की। और उसका जो इंजन है, जो भारत ने पहले कावेरी इंजन डेवलप किया था, उसी का ही एक नॉन आफ्टर बर्नर वेरिएंट जो है डेवलप किया गया है डीआरडीओ में। उसके ट्रायल अभी उसके लिए हमें इनको बाहर जाके ट्रायल करने पड़ रहे हैं, और 4 इंजन मुझे उम्मीद है कि बनाए जाएंगे, जिनके ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद उसको जब डिजाइन बनेगा उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा जी। साइमल्टेनियसली एक भारत की हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने
एक नया इनोवेटिव डिजाइन शुरू किया है जिसको कहते हैं कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा कि एक मैन्ड एयरक्राफ्ट और ड्रोन जो है, कॉम्बैट ड्रोन इकट्ठे फ्लाई करेंगे। तो कॉम्बैट ड्रोन आगे जाएगा और रिस्की जॉब करेगा और मैन्ड एयरक्राफ्ट उसको कंट्रोल करेगा। इसके साथ और भी स्वॉर्म होगा, इसके साथ मिसाइल्स होंगी। तो एक नया सिस्टम जो है भारत में बनना शुरू हो रहा है। बस ये एक ब्रेक थ्रो की बात है कि कब हमें करें। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, जब आप विश्व लेवल पे भारत की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारी कुछ लिमिटेशंस है। तो जो स्मॉल ड्रोन सेगमेंट में हमारे कई क्रिटिकल सिस्टम जो हैं वो अभी हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। जी, डॉक्टर नारंग, आपने बहुत ही तफसील से बताया, और जैसे मोहम्मद अनस, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो हमारे तीनों मेहमान यहाँ मौजूद थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया, स्कोप एंड चैलेंजेस। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है dduurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। Northeastern region